आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश इकाई 4 रचनाएं, जिसमें कि निर्णय नंबर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि किसी रेखा के समानांतर किसी दी हुई बिंदु पर रेखा खींचना कैसे खींचा जाता है, इस पे बताएंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका लाभ और लोगों को भी प्राप्त हो सके। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हमसे प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं, सीधे आपको निर्णय नंबर 4 पे ले चलते हैं। देखिए, इसमें निर्णय नंबर 4 में ये कहते हैं, दिया है कि किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना है। किसी दिए हुए, बस आपका मुख्य टॉपिक कितना है, एक लाइन, किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समानांतर रेखा खींचना है। तो देखिए, हम आपको पहले भी बताए हैं और आज भी ये ध्यान से सुन लीजिए कि गणित में सिर्फ दो बातें अगर आपको निकाल ले गए, प्रश्न से दो बातें निकाल ले गए कि हमको क्या क्या उपलब्ध कराया गया है, क्या क्या दी गई है, मतलब क्या क्या ज्ञात है, और उसके बाद क्या प्राप्त करना है, क्या करना है, तो आप समझ लीजिए कि आधी प्रश्न आप हल कर लेंगे। बीच में जो प्रक्रियाएं हैं वो तो आप विचार कर लेंगे, लेकिन पहले तो ये तो पता चले कि हमको क्या क्या दिया गया है और उसके बाद क्या क्या बनाना है, क्या क्या दिया गया है उससे क्या क्या बनाना है। तो इसी जब ये पता चल जाएगा तो आपका जमा समझ लीजिए आधा प्रश्न हल हो गया। तो इसमें देखिए, जब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि किसी दिए हुए बिंदु से, मतलब कि एक बिंदु दी गई है, एक बिंदु दी गई है, जाने वाली एक दी हुई रेखा, मतलब कि एक रेखा भी दी गई है और रेखा के बाहर एक बिंदु भी दी गई है। दो चीजें आपको मिल गई। मतलब तो इसमें क्या ज्ञात है, अब ज्ञात है क्या ज्ञात है, एक रेखा ज्ञात है, ये देखिए एक रेखा ज्ञात है और उसके बाहर कोई बिंदु ए ज्ञात है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज ज्ञात है आप उसे क्या नाम से अपने कॉपी पे बना लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात है, एक रेखा ज्ञात है। तो चलिए, एक रेखा ज्ञात है तो एक रेखा को हमने ये देखिए खींच लिया, एक रेखा खींच लीजिए। यार यहां देखिए, एक रेखा हमने ये खींचा था, हमने आप दूसरे को चित्र ले समझा के, चित्र लगा के बना के आपको समझाते हुए चलते हैं कि एक रेखा हमने ये खींच लिया। उसके बाद फिर देखिए क्या ज्ञात है कि उसके बाहर बिंदु ए, एक बिंदु ए बाहर, इसके बाहर कोई एक बिंदु ज्ञात है, उस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए। तो चलिए, ये बिंदु यहां भी हो सकता है, ऊपर भी, रेखा के ऊपर भी हो सकता है और रेखा के नीचे भी हो सकता है। तो चलिए एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं, यहां ए। अब ये दो चीजें आपको ज्ञात हैं, ये दो चीजें आपको ज्ञात हैं। उसके बाद देखिए, अब प्रश्न में करना क्या है, करना ये है कि इस रेखा के, जो ये रेखा यल दी गई है, इस रेखा के समानांतर बिंदु ए से जाती हुई एक रेखा खींचना है। रेखा एल के समानांतर बिंदु ए से जाती हुई एक रेखा खींचना है। तो देखिए, रचना के करना क्या है कि बिंदु ए से जाने वाली रेखा यल के समानांतर रेखा की, मतलब कि इस रेखा के समानांतर जाने वाली एक रेखा की रचना करना है जो बिंदु ए से जाती है। ये चित्र हम पहले ही बना दिए हैं। अब आइए देखते हैं, हम बनाते हुए चलते हैं। अब रचना के चरण हम इसमें करेंगे क्या। सबसे पहला काम आपको करना है कि बिंदु ए से इस रेखा पे कोई बिंदु बी ले लीजिए। इस रेखा पे चलिए हम यहाँ एक देखिए, एक बिंदु बी ले लीजिए। सबसे पहला काम करना है कि इस रेखा पे एक बिंदु बी ले लीजिए, उसका नाम हम बी दे देते हैं और इस बी को रेखा ए से मिला, बिंदु ए से मिला देते हैं। ये देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि बिंदु ए को, बिंदु बी को रेखा पे जो एल पे हमने कोई बिंदु बी लिया है, इससे हमने मिला दिया। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद देखिए बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए, बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। चलिए एक चाप यहां हम लगाते हैं, बी को केंद्र मानकर एक चाप हम यहां लगाते हैं। देखिए एक चाप हम यहां लगा दिए, किसी भी त्रिज्या का, कोई भी त्रिज्या हो, त्रिज्या यहां महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी भी त्रिज्या का हो, हमने एक चाप लगा दिया।
बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप हमने लगा दिया। अब आप देख रहे हैं जो चाप हम लगाए हैं ये चाप रेखा यल को किसी बिंदु पर काट रही है। चलिए जिस बिंदु पर काट रही है इस बिंदु को हम सी कह देते हैं। रेखा ए बी को भी किसी बिंदु पर काट रही है। चलिए जिस बिंदु पर काट रही है इसको भी हम बिंदु डी कह लेते हैं। समझ गए? उसके बाद क्या करना है कि उसी त्रिज्या का, जिस त्रिज्या का आपने ये चाप लगाया है उसी त्रिज्या का एक चाप आप ए को केंद्र मानते हुए और लगाएंगे इस तरह से। उसी त्रिज्या का एक चाप आप ए को केंद्र मानते हुए लगाएंगे। उसी त्रिज्या का एक चाप हम यहां इसे केंद्र, ए को केंद्र मानते हुए एक चाप हमने लगाया। अब देखिए जो ये चाप हमने लगाया इसको फिर से लगा लेते हैं कि ये देखिए ये देखिए एक चाप हमने लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, अब आप देख रहे हैं ये चाप जो हमने लगाया इसी त्रिज्या का, ये देखिए इस रेखा ए बी को बिंदु काट रही है, कहीं बिंदु एफ पर काट रही है। और ये देखिए इस चाप को सॉरी इस चाप का नाम हम दे देते हैं ई और एफ। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि प्रकार में इस दूरी को नाप लीजिए, सीधी दूरी को आप नाप लीजिए। ये देखिए सीधी दूरी को हमने नाप लिया और इस सीधी दूरी को इस जी को केंद्र मानते हुए एक चाप हमने लगा दिया। यहां देखिए ये बिंदु जी पर भी काट रही थी। बस इतना ही काम करना है। अब आप देखिए जी को केंद्र मानकर इस सीधी दूरी का एक चाप आपने यहां इसको लगाया और मान लीजिए कि ये बिंदु एच पर काट रही है, इस चाप को बिंदु एच पर काट रही है। अब आपको क्या करना है, बस ये बन गया। अब आपको सिर्फ ये करना है कि बिंदु ए से और बिंदु एच को मिला दीजिए। बिंदु ए से देखिए यहाँ हम चूंकि थोड़ा सा ये मिट गया था, ए से और बिंदु एच को आप मिला दीजिए और मिलाते हुए आप रेखा आगे बढ़ा दीजिए, मिलाते हुए आप रेखा आगे बढ़ा दीजिए। यही आपका, इस रेखा को आप नाम दे देते हैं एम। यही आपकी ये रेखा हो गई जो इसके समानांतर रेखा है। तो ये रचना के चरण हैं। रचना आप कैसे करेंगे, रचना के चरण में यही है, जो जो आप करते जाते हैं वही आप लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले काम हमने क्या किया, सबसे पहला देखिए एक रेखा एल तो आपकी दी गई थी, वो हमने खींच लिया। इसके बाहर कोई बिंदु बी दिया गया था, वो हमने यहाँ रख दिया। कोई बिंदु बी ए दिया गया था, वो हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद क्या किया, दूसरा काम कि बिंदु एल पे कोई बिंदु बी हमने ले लिया, बिंदु एल पे कोई बिंदु ले लिया और क्या किया कि ए से बी को मिला दिया, ए से बी को मिला दिया। आप यहाँ फिर से समझते हुए चलिए कि एक रेखा हमने यहाँ खींच दिया, इस रेखा का नाम एल हो गया। इसके बाहर कोई बिंदु ए आपका दिया गया था। अब पहला काम हमने क्या किया कि रेखा एल पे कोई बिंदु बी ले लिया और पटरी की सहायता से बी से ए को मिला दिया, पटरी की सहायता से बी को एक से मिला दिया। उसके बाद क्या किया कि एक चाप का केंद्र मानकर इसको एक चाप ऐसे हमने लगा दिया। ठीक इसी त्रिज्या का एक चाप इसे केंद्र मानकर इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि देखिए ये चाप जो अब आपने लगाया तो इसको मान लीजिए कहीं बिंदु सी पर काटती है, ये कहीं डी पर काटती है। ये देखिए इसी त्रिज्या का एक चाप हमने लगाया तो ये आपका चाप ई हो गया, ये चाप आपका एफ हो गया। ये देखिए बिंदु जी पर काटता है। फिर देखिए प्रकार की सहायता से इसे आप नाप लीजिए और नापने के बाद यहाँ से एक चाप ई एच लगा लीजिएगा और ऐसे मिला दीजिएगा। बस ये आपका ये क्या नाम से समानांतर रेखा हो गई। अब हमारे ख्याल से कि आप समानांतर रेखा बनाना समझ गए होंगे, तो यही आपको करना है और यही रचना के ये चरण लिखने भी हैं। अब देखिए ये समांतर रेखा हुई कैसे, यहाँ देख रहे हैं कि ये रेकोण मतलब ये कोण यानी क्या बी ए एच
और कोण ABC, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण अभी आपने बराबर कोण बनाया है, बराबर कोण बनाया है। तो देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि अभी अभी तो आपने बनाया है। जब कोण के बराबर कोण बनाना है तो कोण ये है, ये है। और दूसरी बात, एक चीज ये जान लीजिए कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर कब होते हैं? जब दोनों रेखाओं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब कि ये दोनों कोण बनाया है आपने, बराबर हैं, और ये दोनों कोण एकांतर हैं। इसका मतलब रेखा यल और रेखा यम समांतर है। इसी के साथ आपका ये निर्मी नंबर 4 समाप्त हो गया। अब हम आपके साथ अब इसके अभ्यास में, अगले अभ्यास वीडियो में इसके अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।